हेलो एवरीवन। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित 231 से लेके 250 तक। जय जय सिया राम की। ये श्री राम जी के छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि के रूप मकरंद रस भौरे की तरह पी रहा है। चौपाई। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी मृग के छोने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट, सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद रूपी ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही है। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी हृदय में लाकर चित्तूर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों में कवाड़ लगा दिया, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गए, कुछ कह नहीं सकती थी। दोहा। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। चौपाई। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित है। उनके बीचों बीच फूलों की कलियां के गुच्छ लगे हुए हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायान है। कानों में सुंदर भूषण की छवि ठाई है। टेढ़ी भुएं और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल समान रत्नारे लाल नेत्र है। होड़ी नाक, गाल बड़े ही सुंदर है। हंसी की शोभा मन मानो मोल लेती है। मुख की छवि मुझसे ही कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वृक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सुंदर गाला है। कामदेव के हाथी बच्चे की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली कोमल भुजाएं है। बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथों में फूल सहित दोना है। हे सखी, वह सावला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा। सिंह सी पतली लचली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। चौपाई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिराज जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने संकुचाकर नेत्र खोले। रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही शुद्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवेश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा से कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोहा।
मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बारंबार घूम जाती है और राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत बढ़ता है। चौपाई। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विरुस्थिति मन में विलाप करती है। हृदय में राम जी की सावली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष्य की कठोरता स्मरण आने पर उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी के कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण स्मृति उनके हृदय में शोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्या की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुख दुख स्नेह शोभा गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भीत रूपी पर चित्रण कर लिया। सीता जी फिर भवानी जी के मंदिर में गई। उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा और टकटकाकर लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी, छह मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी और की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन करने नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली है, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। दोहा। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। चौपाई। हे भक्तगणों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती है, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी ने सीता जी की विनय और प्रेम में वश हो गई। उनका गले से मिलाकर खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक माला का प्रसाद सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय से हर्ष भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम दोषों से रहित। हे सत्य वचन, जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। छंद। जिसे तुम्हारा मन रुक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सावला वर श्री राम जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को वो जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सरोठा। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी ने हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। चौपाई। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया। क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल से उसे छूता भी नहीं है। फल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यही सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण सुखी हो गए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने दिन में दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर
चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार गया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दोहा, सारे खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण भाई विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभहीन निस्तेज रहता है और कलंक के काले दाग से युक्त बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। चौपाई, फिर यह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को भी दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी का वियोग शोक करने देने वाला है। कमल का बेरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अंत में जानकी जी ने मुख में कि तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मुख की छवि वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वो गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमले पे प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीत जाने पर फिर रघुनाथ जी ने जागे और भाई को देखकर कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक्र और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। सीता जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली। दोहा, अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। चौपाई, सब राजा रूपी तारों को उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष्य रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होते रहते हैं, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्तों को धनुष्य टूटने पर सुखी होंगे। सूर्योदय उदय होगा, बिना परिश्रम के अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं का बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए, धनुष्य तोड़ने के लिए यह पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने स्वच्छ से निवृत्त होकर स्नान किए और नित्य कर्म करके रघु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को सिर नवाया। तब जानकी जी को शतानंद जी को बुलाया तो उन्होंने तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा, शतानंद जी ने चरणों की वंदना करके प्रभु की श्री रामचंद्र गुरु जी के पास आके तब मुनि ने कहा, हे तात, चलो, जानकी जी ने बुला भेजा है। चौपाई, चलकर सीता जी ने स्वयं को देखना चाहिए। देखे ईश्वर को बढ़ाई देते। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वह बड़ाई पात्र होगा। धनुष्य तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद लिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष्य यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर में निवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी ने काम काज छोड़ भुलाकर चल दिए। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वापात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत ही सब लोगों के पास जाओ, सब किसी को यथा योग्य आसन दो। दोहा, उन्होंने सेवकों के कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच, लघु सब श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने योग्य स्थान बिठाया। चौपाई, उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही है। सुंदर, सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच
में दो चंद्रमा हो, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति वैसी उन्होंने वैसी ही देखी। महान रणधीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे देख रहे हैं मानो उस वीर शरीर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल में देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के मनुष्य के भूषण रूप नेत्रों को सुख देने वालों को देखा। दोहा। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार से रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहे हो। चौपाई। विद्वानों के प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह किस रूप में प्रिय देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हो। जनक समेत रानियां उन्होंने अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों के वे शांत शुद्ध सम और स्वत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों के सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के सामने देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख को का हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशल्यादि श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। दोहा। सुंदर सावले गोरे शरीर तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल्याधीश कुमार का राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहा है। चौपाई। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी इनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल समान नेत्रों को मन को ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार को मन को हरने वाले कामदेव के भी मन हरने वाले, वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कालों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, होठ और अधीर होठ सुंदर कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा की किरणों को तिरस्कार करने वाली है। भुहे टेढ़ी नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरे की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीली चौकोनी टोपियों सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीचे बीच फूलों की कलियों में बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गाल, गले में मनोहर रेखाएं, 3 रेखाएं है, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता सीमा को बता रही है। दोहा। हृदय पर कंच मुक्तों के सुंदर कंठे तुलसी की माला सुशोभित है। कंधे में बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ खड़े होने जैसी शांत सिंह सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार है। चौपाई। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण, बाएं सुंदर कंधों पर धनुष्य, पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। एक नेत्र एकटक निमेष शून्य है, तारे पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरणों में चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि ने सारी रंगभूली यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ को सब कोई चकित होकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी की ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान न सका। मुनि जी ने कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निरपुसह विरक्त और ज्ञानी मुनि रचना से प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए, उन्होंने बड़ा सुख मिला। दोहा।
सब मंचों से एक मंच अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने दोनों मुनियों को, भाइयों को उस पर बैठाया। चौपाई प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए। जैसे पूर्ण चंद्रमा उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया, श्री रामचंद्र जी धनुष्य को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देख के सबके मन में यह निश्चय हो गया, शिव जी का विशाल धनुष्य जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी, विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यह सोचकर कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल को तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेकी, अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर हंसे। उन्होंने कहा, धनुष्य तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी विवाह कौन कर सकता है, काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, वो मुस्कुराए, सर उठा। उन्होंने कहा, राजा को गर्व तोड़ने के लिए जो धनुष्य बाण किसी से नहीं टूटेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात। सो महाराज दशरथ जी के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। चौपाई गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है। हम परम पवित्र निष्कपट सिख को सुनकर सीता जी को अपनी जी साक्षात जगत जननी समझो, उन्होंने पति के रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाली समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी ने भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, समीप आ गए। भगवान दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर जगत जननी जानकी को पति के रूप में पाने की दुर्लक्षा मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जानकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पाया, जीवन और जन्म सफर कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम ने मग्न होकर श्री रामचंद्र जी का अनुरूप देखने लगे। मनुष्य की क्या बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों से पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। दोहा। तब सुवर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। चौपाई। रूप और गुणों की खाद जगत जननी माँ आदि शक्ति जगदम्बा जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उन्होंने लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों की अनुराग रखने वाली है, अर्थात जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं त्रिगुणात्मक माया की जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी अपराकुर चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करने, उनका अपमान करना, अपने लिए उपहासात्मक बनाना है। सीता जी के वर्णन में उपमा को देकर कौन कुकवि कहला है कि अपयश के भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उपमा का प्रयोग सुकवि पद से परिचित हो। अपकीर्ति उपमा का प्रयोग करना, सुकवि के पद से च्युत हो जाना, अपकीर्ति का मोल लेना। कोई सुकवि ऐसे नादानी अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए, जगत में ऐसी सुंदर युवती है कहाँ जिनकी उपमा उन्हें दी गई है। पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य सुंदर है। उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारेश्वर। उनका आधा ही अंग स्त्री का है, आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव
कि पतिरति पति को बिना शरीर अर्धनंग अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। उन जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। कश्यप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग मंथाने का कार्य करना अतिशय कठोर मंदाचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिनकी लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान अनुरूप सुंदरी कहते उनको प्रकट करने हेतु बने हुए सब असुंदर एवं स्वाभाविक कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी और श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकता है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत को समुद्र हो, परम रूप कश्यप हो, शोभा रूपी रस्सी श्रृंगार रस पर्वत हो, उसकी और उस छवि को समुद्र को स्वयं कामदेव अपने करमल से मथे। दोहा, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो कवि लोग उसे बहुत संकोच से साथ सतीश जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता समुद्र कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता भी होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणीमय प्रकृति विकार है। अंततः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी को उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य पर होगी, प्राकृत होगी। अंत में उसके साथ भी जनक जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस पर सुंदरता जानकी जी दिव्य परम दिव्य विग्रह बनाना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता विभिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी अप्राकृत रूप से यही है, वह कामदेव के मंथने नहीं जा सकती। जानकी जी का स्वरूप अंत में भिन्न नहीं है। उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ, साथ उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुए स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अदेव तत्व एव तत्व अनुमेय, यही गुण दर्शिना का तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने अभूतोपलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त की गई है। चौपाई, सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाते हुए चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अपने अंग भली भांति सजाकर पहना है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सरा गाने लगी। सीता जी का कर कमलों में जयमाला सुशोभित सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा। अपने नेत्र पर खजाना पाकर ललचा कर वही श्री राम जी के जा लगे स्थिर हो गए। दोहा, परंतु गुरुजियों ने लाज तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। चौपाई, श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर सीता जी की सुंदर छवि देखकर स्त्री पुरुष पलक मारना छोड़ दिया। सब उन्हीं को एकटक देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते और कहते संकुचाते। मन ही मन विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि दीजिए कि जिससे बिना विचार किए जाए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सबको किसी को अच्छी लगती। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो गए कि जनक जी के लिए योग्य वर तो यही सावला ही है।
सब राजा ने जनक जी बंदी जिनों भाटों को बुलाया। वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। दोहा, भाटों के वचन श्रेष्ठ कहा। पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। अपनी भुजाओं को उठाकर जनक जी की विशाल प्रण कहते हैं। चौपाई, राजाओं और भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिवजी का धनुष्य राहु है। वह भारी कठोर है, सब को बंदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बनासुर भी इस धनुष्य को देखकर गौ से चुप से चलते बने। उसको उठाना तो दूर, छूने की तक हिम्मत नहीं हुई। उस शिवजी के कठोर धनुष्य को आज तक इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जान की जीव बिना विचार किसी के हठपूर्वक वरण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता अभिमानी थे वह मन में बहुत तलमलाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और इष्ट देव को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष्य की ओर देखते, फिर निगाहें जमकर उसे पकड़ती। करोड़ों के भांति जोर लगाते पर वह नहीं उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष्य के पास नहीं जाते। दोहा, वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष्य को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता वो लज्जा कर जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष्य अधिक भारी हो जाता है। चौपाई, तब 10,000 राजा एक बार धनुष्य को उठाने के तो वह उसके टाले को भी नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष्य कैसे नहीं दिखता नहीं। जो कामी पुरुष के वचनों से सती का मन भी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी का उपहास हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको धनुष्य के हाथों बरस के हार कर चले। राजा लोग हृदय में हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और वचन बोले, मानो क्रोध से सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना है उसे सुनकर द्वदीप अनेक करोड़ों राजा आए। देवता और दैत्य मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर धीर आए। जय हो प्रभु की, जय हो सिया राम की, जय हो हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।